नमस्कार, भास्कर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पुलवामा में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। भारी मात्रा में गोला बारूद किया बरामद। मुखबिर की सूचना पर आतंकियों के छुपे होने की मिली थी खबर। गुना में किसानों को राज्य सरकार ने भेजा संदेश। कर्ज माफी के लिए करना होगा 3 महीने इंतजार। लोकसभा चुनाव के चलते ऋण माफी योजना में हो रही देरी। जबलपुर में चलती कार में लगी भीषण आग। 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान। दमकल ने पाया आग पर काबू। पटना से घनसौर जाते वक्त हुआ हादसा। सतना के चित्रकूट कांड को लेकर पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष ने खोला मोर्चा। एसपी बंगले का घेराव कर सौंपा ज्ञापन। एसडीएम के आश्वासन के बाद मामला हुआ शांत। और उज्जैन में वृद्ध दंपत्ति ने पिया जहर। वृद्ध की मौत। पत्नी गंभीर। कलयुगी बेटे और बहू की प्रताड़ना से परेशान थे। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने रविवार देर शाम तलाशी अभियान शुरू किया। फिलहाल आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने पिंगलिश इलाके में तलाशी अभियान पर निकले जवानों पर पहले फायरिंग की। इसके बाद देर रात तक चली कार्रवाई में तीनों आतंकी मार गिराए गए। दूसरी ओर सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले की जांच में मिले सबूतों के आधार पर जैश ए मोहम्मद के आतंकी मुदस्सर अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक मुदस्सर ने ही फियादिन हमले के लिए गाड़ी और विस्फोटक जुटाया था। आचार संहिता लागू होते ही जय किसान फसल ऋण माफी योजना में ऋण माफी से वंचित रहे किसानों को राज्य सरकार ने संदेश भेजा है। संदेश के द्वारा आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि जो किसान कर्ज माफी से वंचित रह गए हैं उन सभी किसानों का आचार संहिता के बाद कर्ज माफ होगा। पिछले 2-3 महीनों से कर्ज माफी का इंतजार कर रहे किसानों को अब और इंतजार करना पड़ेगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव के वक्त किसानों को 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की बात कही थी, जिसमें से कुछ किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ हो चुका है। मेरा 41,000 हो गया। कितना कर्ज था आपके पास? मेरा था सोसाइटी का 41,000 ही था जो हो गया, और दूसरी बैंक का 1 लाख वो अभी नहीं हुआ है। सर अभी तो मैसेज नहीं आया, मगर बता रहे हैं कि आने वाला है। कुछ किसानों का आ गया और कुछ का अब ये चुनाव आचार हिस्सा लग गई तो चुनाव के बाद आने की उम्मीद है, बता रहे हैं। जबकि 10 दिन की गई थी, आज 3 महीना हो गया इंतजार करते करते, और आगे भी पता नहीं कितना इंतजार करना पड़ेगा। जबलपुर के पाटन रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तत्काल लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार में चालक राकेश हुई के सहित 3 लोग सवार थे। कार पाटन से घनसौर जा रही थी। फिलहाल आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है। अचानक अभी पता चला कि आग लग गई है एक कार में, तो हम लोग आए तो पता चला एक पाटन से आ रही थी ये गाड़ी, 2 लोग थे। हालांकि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। उनको जैसे ही लगा कि इसमें धुआं हो रहा है, आग लगने लग गई है, तो वो दोनों उतर गए। अभी न्यूली गाड़ी है, डेटसन जो गाड़ी है। सीहोर के रेटी में चकलेटी और कोटरा के बीच 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक के इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अशोकनगर के पीपरे में आचार संहिता लगते ही पुलिस अलर्ट हो गई है। आचार संहिता लगते ही कुछ ही घंटों में नगर के कई चौराहों पर से पीपरे पुलिस और तहसीलदार द्वारा पोस्टर उतार कर जब्त कर लिए गए हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही पुलिस ने पूरी तरह से अपनी कमान संभाल ली है, जिसके चलते अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो पुलिस द्वारा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सागर के गड़ाकोटा थाना में डायल 100 पुलिस ने कार से अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है।
जब्त शराब की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। कार की नंबर प्लेट पर भारत सरकार लिखा हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कहाँ से आ रही थी, कुछ पता चला है? अभी उससे पूछताछ नहीं हो पाई, पूछताछ जाएगी तो। 2 आरोपियों को और नाम बताए जा रहे हैं जो कूद के भागे हैं। बता दीजिएगा हमको यार। कितनी कीमत है इस शराब की? लगभग 1.25 लाख। तो क्या माना जाए कि गड़ाकोटा एक अवैध शराब का एक अड्डा बन गया है? नहीं, आज आप आए हैं और पहले ही दिन इतनी बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी। कोइंसिडेंस। फिर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जो भागे गए हैं आरोपी उनको पकड़ेंगे? क्यों नहीं पकड़ेंगे, पता लगेगा तो बिल्कुल पकड़ेंगे। आचार संहिता लगते ही खनिया थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सीलापुर कंचर डेरे पर छापेमार कार्रवाई की, जहां पुलिस ने 25 ड्रम गुड़ लाहन, 2 शराब भट्टी और 400 लीटर अवैध शराब नष्ट की है। साथ ही मौके पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर तीनों आरोपी फरार हो गए। दौरान इलाका भ्रमण फोर्स के साथ, मैं टीआई साहब के साथ इलाका गश्त में थे। उसी समय जरिए मुख्य सूचना प्राप्त हुई इस शिलपुरा कंजर डेरा पर कुछ लोग हाथ भट्टी की शराब उतार रहे हैं। उक्त सूचना पर से मैं फोर्स को लेकर के दबिश दी गई। देखा गया काफ़ी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण, ड्रम, 20 ड्रम, 2 बड़ी भट्टियाँ, उतरी हुई दारू कट्टियों में ड्रम भरा हुआ दारू का करीब 400 लीटर हाथ भट्टी की बनी शराब। राजधानी भोपाल के गुलाब उद्यान में शुरू हुई 19वीं बोनसाई प्रदर्शनी जनता को एक अनोखी और खूबसूरत दुनिया से रूबरू करा रही है। पेड़ों को अक्सर सभी ने अपने बड़े आकार के साथ ही देखा है, लेकिन उन्हीं बड़े बड़े पेड़ों को एक छोटे पौधे के रूप में देखना लोगों के लिए बेहद रोचक है। अनुभव साबित हो रहा है। लेक सिटी बोनसाई क्लब की ओर से शुरू हुई प्रदर्शनी में 510 बोनसाई प्रदर्शित की गई है। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुंबई से आई साउथ एशिया बोनसाई फेडरेशन के अध्यक्ष स्नेह पराशर और सेक्रेटरी सुधीर जाधव ने किया। पर्यटकों को प्रदर्शनी में 4 इंच से लेकर 2 फीट तक की बोनसाई देखने को मिली। बोनसाई क्लब की प्रेसिडेंट रीवा जैन ने बताया कि यहाँ पर सुईसेकी स्टोन भी आए हैं, जो कि कुदरती रूप से तराशे हुए पत्थर हैं। इस मौके पर क्लब की स्मारिका हरितिमा का विमोचन भी किया गया। प्रदर्शनी में सदस्यों को आर्ट्स कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल भी मिले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं मुरैना में जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही निर्वाचन आयोग के नियमों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लाइसेंसधारी शस्त्र 25 मार्च तक सारे थानों में जमा कराने होंगे। 25 मार्च के बाद जमा नहीं किए तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। प्रिवेंटिव सेक्शंस में 107(16), 110, इसके अलावा जिला बदर और एनएसए, उस अपराधी की वो कितना बड़ा अपराधी है इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बाकी जो हमारे यहाँ पे अभी जो एफएसटी एसएसटी रहेंगी और जो भी अगर कोई कैश का मूवमेंट होगा उसको देखा जाएगा। और जितने भी हमारे यहाँ पे स्थायी वारंट पेंडिंग है या जो गिरफ्तारी वारंट पेंडिंग है उनकी तामीली कराई जाएगी। शस्त्र लाइसेंस निलंबित करना, ये सारे आदेश जो है हम लोगों ने जारी कर दिया है। आप सबके माध्यम से ये बता देना चाह रहे हैं कि 25 तारीख जो है अंतिम तिथि है अपना शस्त्र जो है वो जमा कराने के लिए। इसमें मैं आज ही बता रही हूँ किसी प्रकार का एक्सटेंशन नहीं होगा। आगामी चुनाव लोकसभा की तारीखों की घोषणा होते ही टीकमगढ़ प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान टीकमगढ़ कलेक्टर सौरभ सुमन एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने पुलिस को राजनीतिक नंबर निकालने और जिले में अवैध रूप से बिना नंबर की गाड़ियों के प्लेट्स निकालने के निर्देश दिए। सुजानिया ने कहा कि चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जिले में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस हर कोशिश करेगी।
जैसा कि आपको ज्ञात हो कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव 2019 की तिथियों की घोषणा कर दी तथा इसी के साथ हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आ गए। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की जो तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनकी समीक्षा की गई तथा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया तथा जिससे कि जनता के अंदर एक भयमुक्त तथा निष्पक्षता का माहौल है तथा ये जो लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें तथा ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मंशा है कि रूल ऑफ लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन हो पूर्ण तरीके से हम करवा। शामगढ़ क्षेत्र के कुंडीखेड़ा में जंगल गए युवक पर जंगली जानवर ने हमला करके घायल कर दिया है। युवक सुबह खेत में घायल अवस्था में मिला जिसके बाद उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ उसे रेफर कर दिया गया है। युवक के चेहरे, गर्दन, सिर पर चोट के निशान हैं जिसे परिजन ने अज्ञात व्यक्ति पर हमला करने का आरोप लगाया है और आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घनश्याम दास की जागरण था तो घनश्याम दास आया नहीं, उसके घर पे कोई प्रॉब्लम हुई, दूसरे को भेज दिया उसने जागरण में। तो वहाँ जागरण था तो हम समझे कि वो भी नहीं है यहाँ पे, तो उसके साथ ही जाता है रोज काम करने, तो गया होगा। तो हमने फ़ोन लगा के पूछा कि वो तो यहाँ आया ही नहीं, कि हमने ढूंढा तो मिला सवेरे। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल चित्रकूट कांड को लेकर आनन फानन में डॉक्टर सिंह सतना पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस का घेराव किया। वहीं एसपी ऑफिस पर नहीं होने पर राजेंद्र सिंह समर्थकों के साथ एसपी बंगले पहुंच गए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं सूचना मिलते ही एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए और बातचीत के बाद मामले को शांत करवाया गया। जो प्रशासन है यहाँ का जिले का, उसको कोई चिंता नहीं है। कानून की धज्जियां कानून व्यवस्था की उड़ रही है, ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और जो वचन पत्र बना है जिसके आधार पर सरकार चल रही है उस कमेटी के हम अध्यक्ष हैं। चित्रकूट घटना को लेके जो है आज मैं पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी ने जो है यहाँ एसपी बंगले का घेराव किया था, वहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है और गिरफ्तारी की गई है। उज्जैन में महाराष्ट्र के औरंगाबाद निवासी विनोद शर्मा अपनी पत्नी के साथ महाकाल मंदिर दर्शन के लिए आए हुए थे। बेटे और बहू से सताए जाने के बाद वृद्ध दंपत्ति ने उज्जैन में चाय में जहर मिलाकर पी लिया। वृद्ध विनोद शर्मा की मौत हो गई है और उनकी पत्नी निशा शर्मा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। महाकाल थाना क्षेत्र की पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, साथ ही परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। प्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक निजी कार्यक्रम में गंज बासोदा पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री तोमर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने आशा जताई कि उनकी पार्टी कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 25 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के आगमन पर जिला बनाव समिति के द्वारा गंज बासोदा को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया, जिस पर मंत्री ने मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबर उज्जैन से। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में फूल की दुकानों पर शराब के नशे में धुत 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान युवकों और दुकानदारों के बीच विवाद हो गया। तीनों युवक अपने आप को पीटीएस का जवान बता रहे थे और पैसे के लेन देन को लेकर विवाद करने लगे। तीनों युवकों ने दुकान पर जमकर तोड़फोड़ की और फूल व्यापारियों से मारपीट भी की और फरार हो गए। घटना के बाद फूल व्यापारी एकत्रित हुए और माधवनगर थाने पर पहुंचकर लिखित में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने पूरी कार्रवाई शुरू की। आमला की छिपनिया पिपरिया में सास बहू की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल मंदिर के पुजारी रामप्रसाद दुबे की पत्नी और बुजुर्ग मां की धारदार हथियार से अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर डाली है।
घटना के वक्त सास बहू के अलावा घर पे कोई और नहीं था। रामप्रसाद दुबे महाशिवरात्रि पर्व के लिए पचमढ़ी पहुंच गए थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बोरदेही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने कमरा सील कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उज्जैन नागदा शहर में किसान सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे बीजेपी के दिग्गजों ने कई सभाओं को संबोधित किया। किसान सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि आप केंद्र में मोदी जी की सरकार बनवा दीजिए और 1 महीने के अंदर आपको मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिफ्ट में मिल जाएगी। कर्ज माफी के नाम पर अधिकारियों के ट्रांसफर और भ्रष्टाचार प्रदेश की कमलनाथ सरकार कर रही है। इसके बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमसे क्या खता हुई जो हमको ऐसी सजा मिली। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार की नाकामियों को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। शिवराज सिंह चौहान जी, मैं स्वयं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी सहित समय समय पर पार्टी के सभी नेता इनमें शामिल होंगे और आज से विधिवत इसका आगाज भी मंदसौर लोकसभा से हमने किया। आज रात्रि का पड़ाव हमारा नागदा में है, कल उज्जैन और घटिया की तरफ हम यहाँ से जाएंगे। जिस तरह का वातावरण हमको देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि देश प्रदेश की जनता ने मानस बना लिया है। देश में आदर्श आचार संहिता लगते ही मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग भी एक्शन मोड पर दिखाई देने लगा है, जिसके चलते चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही राजधानी में राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाने की कवायद शुरू हो गई है। नगर निगम ने अपनी कार्रवाई के दौरान प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लगे नेताओं के बैनर पोस्टर्स भी हटा दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही पीसीसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं को खुश करने के लिए बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर्स लगा दिए थे। आदर्श आचार संहिता का पालन करने के चलते निगम ने इन बैनर पोस्टर्स को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। बॉलीवुड और वेब सीरीज के सुपरस्टार अली फजल अपनी अपकमिंग मूवी मिलन टॉकीज के प्रमोशन के सिलसिले में भोपाल पहुंचे। फिल्म को लेकर फैंस में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। एक्टर अली फजल से खास मुलाकात की गई। हेलो, मैं हूं नेहा और मेरे साथ इस वक्त हैंडसम, डैशिंग एंड टैलेंटेड अली फजल अक्का गुड्डू भैया मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर फिल्म। तो सभी लोग बेसिकली पूछ रहे हैं कि रोल क्या है, तो थोड़ा सा हटके मैं आपसे पूछ लेती हूँ। गुड्डू भैया एंड जो इस मूवी में नया कैरेक्टर हमारे सामने आने वाला है, क्या डिफरेंस है इसमें? नहीं, तो देखने में बहुत अलग है। मुझे याद है जब तिग्मांशु से पहली दफ़ा मुझसे मिले थे तो उस वक्त मैंने मिर्ज़ापुर ख़त्म की थी, तो थोड़ा डर गए थे क्योंकि मेरा साइज़ डबल था। तो फिर मैंने उनसे 2-3 महीने की मोहलत मांगी, तो उसको थोड़ा नॉर्मलाइज किया। अन्नू शर्मा को जो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म में, और इलाहाबाद का एक सॉर्ट ऑफ जनरल फील लिया है हम लोगों ने, और इस कैरेक्टर को उस जितना पब्लिक से क्लोज रख सकता था उतना किया है मैंने। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक डैशिंग 6 पैक वाला हीरो नहीं है जो बड़ी बड़ी ऐसे सागाज में होता है। ये हमारा ही अपने लोग हैं जो दे नीड टू कनेक्ट विद दिस। अगर बात की जाए तो आपने हॉलीवुड में काम किया है, वेब सीरीज में काम किया है, बॉलीवुड में काम किया है, क्या गैप्स, क्या डिफरेंस देखते हैं आप तीनों चीज़ों में? Well, I mean, हॉलीवुड में टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है बिकॉज दे आर, उनकी इंडस्ट्री हमसे पहले शुरू हुई थी, सो 15-20 साल हम थोड़ा पीछे हैं उसमें। बट दैट्स ओके, हमारा कंटेंट बदल रहा है, हमारा क्योंकि इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं वेब पे, तो हमारा कंपटीशन इंटरनेशनल हो गया है। तो अगर मिर्ज़ापुर किसी को नहीं पसंद आता है तो एक पॉज बटन से मतलब ख़त्म हो सकता है और हॉलीवुड शो शुरू हो सकता है। ओके, तो भोपाल में आके आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सिर्फ इतना सुकून है आज भी एक शहर में इंडिया में, मतलब वो सुकून यही है। और मेरी तो थोड़ी पार्ट ऑफ माय फैमिली इज आल्सो हियर, तो मुझे घर जैसा फील आता है। तो कभी कोई शूट का मौका बनता है भोपाल में? मैं वेट कर रहा हूँ यार। मैं अपने भाई की शादी में आया था यहाँ पे, तो हम लोगों ने जहानुमा में ही शायद वो सेलिब्रेशंस हुए थे, बट नेक्स्ट टाइम होपफुली शूट पे पूरा क्रू लाएंगे हम लोग। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस। तो ये थे हमारे साथ अली फजल, जिन्होंने बताया कि थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग को रोल इस बार दिखने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह के रोल में हमको दिखने वाले। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ मैं नेहा यादव। कहते इंसान हो या जानवर, माँ की ममता एक समान ही होती है। ऐसा ही मामला होशंगाबाद के ग्राम कांसखेड़ी से देखने को मिला है, जहां एक नन्हे बंदर और श्वान की दोस्ती आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का तो ये तक कहना है कि बंदर के बच्चे की देखभाल श्वान कर रही है। ये श्वान सारा समय नन्हे बंदर को अपने साथ ही रखती है और उसे अपना दूध भी पिलाती है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 महीने पहले ये बंदर जन्म के बाद झुंड से अकेला भटक कर यहाँ पर आ गया था। जब कुछ आवारा कुत्ते इसके पीछे पड़े तो इस श्वान ने उसे बचाया था। तब से वह श्वान के साथ ही रह रहा है।
2 महीने हो गए इनको, ये कहीं से आई थी, झुंड से बिछड़ गई थी, ये बंदर का बच्चा जो भी है, और यही कुतिया से मिली और इनका आपसी जो भी हो गया हो तो वो बिल्कुल माँ बेटे से। और हाँ, बिल्डर सताए तो हमें बताएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश संगठन महामंत्री, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हृदय की धड़कन माननीय नर्मदा प्रसाद शर्मा जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभाकांक्षी समस्त कांग्रेस जन, जिला विदिशा।